हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बालोठी ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड है जिसका एग्ज़ाम 3 मार्च को हुआ था। ठीक है, और RSM SSB बोर्ड ने इसकी आंसर की भी जारी कर दी थी, फर्स्ट आंसर की भी जारी कर दी थी। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। ये भर्ती जो है वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है सभी छात्रों के बीच में। ठीक है, जो भी इसकी तैयारी कर रहे थे, तो उसी से संबंधित अपन कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, अपन पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि भर्ती पर जो है वो रिट पिटीशन लगा दी है, तो ये क्या सच में लगा दी है या ऐसे ही झूठी अफवाह है, वो चीज़ देखेंगे। और किसने ये जो रिट पिटीशन लगाई है, ठीक है, और कौन उसका रेस्पोंडेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में छोटा सा देखेंगे थोड़ा सा। एंड उसके बाद में जो अपन देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस पे जो है वो लगाई गई है आपत्ति। आप सभी को पता है कि जो बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी थी और उसके बाद में बोर्ड ने छात्रों को बोला था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या अगर आपके पास में प्रूफ है कि बोर्ड ने जो आंसर माना है वो गलत है आपके अकॉर्डिंग या किसी बुक के अकॉर्डिंग, तो आप जो है उस पर आपत्ति कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों ने जो है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपत्ति लगाई है, तो वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पे आपत्ति लगाई गई है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फॉर श्योर डिलीट हो जाएंगे। तो वो सभी करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद में आप अपने जो है मार्क्स जोड़ सकते हो एट द एंड कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे। एंड जो तीसरी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है, ये जो रिट पिटीशन की बात हो रही है या फिर जो पहले भर्ती की भी बहुत सारी बातें चली हैं इसके बारे में कि पेपर आउट हो गया है, भर्ती कैंसिल होनी चाहिए ये, तो अगर ये भर्ती कैंसिल नहीं होती है तो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जरूर देखना कि अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो कितना इसका कट ऑफ रह सकता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही, अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे इस भर्ती से रिलेटेड और आने वाली सभी भर्तियों से रिलेटेड। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल के भी वीडियोस अवेलेबल करवा रहे हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। ठीक है, तो और हाँ, अगर सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो रिलीज हो तो वो उसका आपको मतलब नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन आपको एक ऐसा आइकन दिखाई देगा वहां पे, जैसे ही आप सब्सक्राइब पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद में तो आप उसको प्रेस करना, ताकि आपको जैसे ही कोई न्यू वीडियो रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अपना वो पहले क्या है कि भर्ती पर रिट पिटीशन लगाई गई है। ठीक है, तो रिट पिटीशन किसने लगाई है और क्यों लगाई है वो अपन बात करते हैं थोड़ा। तो देखिए दोस्तों कि रिट पिटीशन लगाने के बहुत सारे जो है रीजन थे, बहुत सारे छात्रों के बीच में भी आक्रोश था, क्योंकि जिस दिन भर्ती हुई थी 3 मार्च को, उसी दिन से जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और एसओजी टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया था कि उन लोगों के पास में पेपर मिला है और वो पेपर से को लीक कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मामले में तो एसओजी टीम को कोई बड़ी जो है कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद में उन लोगों से नहीं कबूल करवा पाए कि उन्होंने पेपर आउट करवाया था, उनके पास से कोई प्रूफ नहीं मिला कि हाँ उन्होंने पेपर आउट करवाया था। लेकिन उसके अलावा जो है वो बहुत सारे रीजन थे वो पेपर आउट होने के। ठीक है, पेपर आउट होने के नहीं, पेपर जिससे कि कैंसिल हो सकता है। तो उन सभी रीजंस को लेकर के ये कुछ छात्रों ने जो है वो एक रिट पिटीशन लगाई है जयपुर हाई कोर्ट में। ठीक है, तो वो क्या क्या रीजन है कि एक ही बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, दूसरा था कि बहुत सारे एग्जाम्स पे जो है वो ओएमआर सीट पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, ओएमआर पहले ही उठा लिया था, अगर छात्र एब्सेंट हैं तो उसका एग्जाम के एंड तक जो है ओएमआर सीट्स रहनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन उठा लिया गया था। थर्ड की कुछ सेंटर्स पे जो है वो वीडियोग्राफी नहीं हुई है। फोर्थ जो कि कुछ एग्जाम्स पे जो है एग्जाम सेंटर्स पे जो है कि मतलब पेपर की जो सील थी जिसमें पेपर आते हैं वो सील ओपन थी। तो इन सभी रीजन को लेकर के, इन सभी कारण की वजह से कुछ छात्रों ने वो रिट पिटीशन याचिका जो है दायर की है हाई कोर्ट में, और उस याचिका का ये नंबर बताया जा रहा है कि 117
2011 एंड 2019 में जो कि पिटीशन रिट पिटीशन लगाई है। ठीक है, तो वो याचिकाकर्ता कौन कौन है, एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला, उसके अकॉर्डिंग ये याचिकाकर्ता जो है अविनाश कुमार शर्मा, सुशील कुमार सैनी, मनमोहन सिंह, देवेंद्र सिंह नरूका, केदार प्रसाद गुप्ता, अशोक बागरा एंड अखिलेश कुमार गुर्जर। ठीक है, तो ये 7 लोग जो हैं इन्होंने मिलके एक रिट पिटीशन लगाई है, और जिसके कि ये तो हैं पिटिशनर, मतलब कि याचिकाकर्ता है, इन्होंने याचिका लगाई है बोर्ड के सामने कि हाँ हमारी ये बातें हैं और इनको आप सुनिए। ठीक है, और इसके अलावा जो जो प्रतिवादी है, मतलब कि रेस्पोंडेंट जो इन्होंने याचिका लगाई है, तो याचिका किसी के मतलब 2 पार्टीज के लिए लगती है कि एक पार्टी ने किसी दूसरे से या तो जवाब मांगा है या दूसरे से कुछ वो चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपन याचिका लगाते हैं, तो उसमें कौन इसका रेस्पॉन्स कौन करेगा इस याचिका का, तो वो करेगा एक तो स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान स्टेट करेगा। राजस्थान स्टेट कैसे करेगा, मतलब थ्रू इट्स सेक्रेटरी एंड कमिश्नर। ठीक है, एंड जो दूसरा है वो है RSM SSB, मतलब जो राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, वो इट्स थ्रू इट्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये 2 जो है वो रेस्पोंडेंट हैं, राजस्थान गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड RSM SSB। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना कि याचिका के बारे में थोड़ा सा कि हाँ, और ये जो सूचना है वो सही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गलत है। कुछ लोगों ने जो याचिका लगाई है बोर्ड में अभी कोर्ट में, अभी देखना ये होगा कि हाँ उन लोगों के पास में कितने प्रूफ हैं जो याचिका लगाई है, और इस मामले में कोर्ट क्या सुनवाई करता है आगे। ठीक है दोस्तों, तो वो सब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं जो अपना सेकंड पॉइंट था यहाँ पे कि किन किन क्वेश्चंस पे जो आपत्ति लगाई गई है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसपे कि किसी भी छात्र को अगर डाउट हो रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, या ये क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से गलत है, या फिर मुझे इस बुक में मैंने पढ़ा था, या मैंने जो किया था तो मैंने ये किया है और ऐसा इस बुक में दे रखा है। ठीक है, या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पे उन्होंने याचिका मतलब कि ये आपत्ति दायर की है, ऑब्जेक्शन किया है, एंड उस ऑब्जेक्शन के हिसाब से बोर्ड जो है वो अभी एक कमेटी के पास में ये क्वेश्चंस जाएंगे एंड उन पे डिसीजन लेंगे कि हाँ ये सही में यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन, और अगर ये एक्चुअल में गलत था या सही था तो उसके हिसाब से वो जो कमेटी है डिसीजन लेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिए, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि हाँ उन पे आपत्ति दायर की गई है नहीं की गई है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जो पेपर लिया है वो मेन पेपर लिया है, जिसमें कि अपना जो बोर्ड ने एक मास्टर पेपर जारी किया था। ठीक है, जिसके उसकी जो आंसर की भी जारी की थी, तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे, उसी पेपर को बेस मान के कि उसी पेपर में कौन से नंबर के क्वेश्चंस पे या जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है। ठीक है, तो वही अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जस्ट मेक श्योर कि आपको दिख रहा है ये अच्छे से। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर था वो क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो 5 क्या था कि हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, तो ये इन्होंने डिलीट कर दिया है बोर्ड ने ये क्वेश्चन। तो इसके ऊपर मतलब मुझे नहीं सुनने को मिला है कहीं से किसी सोर्स से कि इसके ऊपर किसी ने आपत्ति दायर की हो। ठीक है, अभी तक पता भी नहीं कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो जिस पे याचिका लगी है वो क्वेश्चन क्या है, दूसरा वो है कि विच मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इज अडोप्टेड बाय द फार्मर्स टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की जो संगाई है वो किस विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका जो बोर्ड ने जो आंसर माना है वो बोर्ड ने पंडाल माना है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो दे रखा है कि टेलीफोन भी इसका एक वो है विधि है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोगों ने उसके मतलब कि प्रूफ मिले हैं, उन प्रूफ के साथ में उन्होंने आपत्ति इस पर दायर की है कि टेलीफोन भी इसका आंसर है। ठीक है, तो देखना होगा कि अभी बोर्ड उसको क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, ये है कि खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो खजूर का प्रसारण जो है वो बोर्ड ने माना है कि तने के बिना होता है, ऑफशूट। ठीक है, जिसको ऑफशूट कहते हैं, बट कुछ बुक्स में और कुछ छात्रों का मानना है कि ये सुकर्स की वजह से भी होता है। तो सुकर्स जो है वो
भी सही आंसर हो सकता है। तो अगर आपने सुकर्स किया है तो भी चांसेस हैं कि आपके सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 13 में क्या है कि मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं, आपको दिख रहा है अभी। हाँ, तो निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है। ठीक है, सघन बागवानी जो है वो कौन सी विधि को कहा जाता है, तो बोर्ड ने माना है इसका कि किचन गार्डनिंग जो है उसको सघन बागवानी माना जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया गया है कि ट्रक गार्डनिंग को जो है वो सघन बागवानी माना है। तो आपने अगर ये क्वेश्चन मार्क किया है, ये ऑप्शन मार्क किया है, तो भी चांसेस हैं कि आपका या तो ये ऑप्शन सही कर दें या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन को डिलीट कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना दो तरीके हो सकते हैं कि दो तरीके से करेक्शन हो सकता है पेपर में। एक तो ये कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन उसके सही हैं तो उस केस में बोर्ड को जो है वो डिलीट करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक से अगर ज्यादा ऑप्शन सही हैं तो उस केस में डिलीट करेगा। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है, कुछ क्वेश्चन में ये भी रहता है कि ठीक है एक से ज्यादा ऑप्शन है लेकिन सबसे सही आंसर कौन सा है, तो उस आंसर को सही माना जाता है। ठीक है, ज्यादातर केस में। बट फिर भी बोर्ड पे ये देखना होगा कि बोर्ड कौन से ऑप्शन को जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मानता है। अपन आगे भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पे कि बोर्ड ने मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या माना है, मतलब उनके बारे में ही बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 जो है वो कि चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है। तो ये जो है वो सभी में होता है। ठीक है, मतलब प्रमुख व्याधि कौन सी है, तो बोर्ड ने माना है कि उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था अभी कि प्रमुख व्याधि बोला है बोर्ड ने, तो प्रमुख व्याधि कैसे हो सकता है सभी में। प्रमुख व्याधि जो सबसे ज्यादा जो है वो बेर में होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हिसाब से बेर होना चाहिए। तो या तो बोर्ड का आंसर चेंज करना चाहिए इसका बेर, या फिर अगर बेर नहीं करते हैं तो इसको क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उस आपत्ति को वो नेग्लेक्ट भी कर दें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के जो मानेगा वो उसकी अंतिम होगी, मतलब कि बोर्ड का डिसीजन होगा। बट उसके ऊपर भी अपन ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने जो मान लिया वो मान लिया, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी जो है अपन रिट लगा सकते हैं फिर से। अगर ज्यादा किसी को एक आध क्वेश्चन से ही कोई रह रहा है तो वो लोग जो है वो कोर्ट में भी याचिका लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा सही था लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, तो इस वजह से। ठीक है, अगला जो है वो सिंदूरी किसकी किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है, तो सिंदूरी जो है वो बोर्ड ने माना है कि अनार की किस्म है। लेकिन कुछ बुक्स में दे रखा है कि वो आम की भी किस्म है। तो अगर आपने आम किया है तो भी आपका ऑप्शन जो है वो अनार से, क्या पता बोर्ड इसका आम कर दे तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इस केस में जो क्लियरली मैंने भी देखा है कि क्लियरली लिखा हुआ है सिंदूरी जो है वो आम और अनार दोनों का किस्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगाई गई है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है गुलाब की खेती। ठीक है, जो गुलाब की खेती होती है ग्रोइंग क्षेत्र में, छटाई का समय क्या होता है। तो दोस्तों देखो, इसके लिए जो है ना ये तो क्वेश्चन जो डिलीट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि किसी भी बुक में ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला कि इसमें बोर्ड ने जो माना है अक्टूबर नवंबर, लेकिन जो है बुक्स में दे रखा है कि वो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब ये ऑप्शन भी उसमें आ गया है, इंक्लूड हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब ये इसके तो प्रूफ हैं, बहुत लोगों ने इसके ऊपर में आपत्ति दायर की है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है। तो ये भी दोस्तों देखो 11th-12th की बुक में आपको क्लियरली मिल जाएगा कि जैम बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फल, ठीक है, मतलब कौन सा उपयुक्त फल पूछा है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो क्लियरली दे रखा है इसमें, बोर्ड ने जो है वो पाइनएप्पल माना है, अनानास माना है। ठीक है, सही आंसर। लेकिन जो है बनाना भी इसका होता है, बनाना से भी जो है वो बनता है, मतलब जैम बनता है। तो बनाना भी इसका आंसर हो सकता है कि बोर्ड इसका मूव करके बनाना कर दे या फिर इसको कैंसिल कर दे, या ये भी ऑप्शन छोड़ सकता है। अगला जो है वो अपन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, बट इसमें जो है वो कुछ बुक्स में दे रखा है कि मोसेरा जो है, मोसेरा में मोसा प्लस एरा
तो मोसेरा में एरा पढ़ते हैं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। पता नहीं बोर्ड ने जो है वो क्यों इसको डिलीट किया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के ऊपर भी कुछ लोगों ने जो है आपत्ति दायर की है। अगला जो क्वेश्चन है वो लाजवाब। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो देखो दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में जो है वो अवयवी भाव समास भी दे रखा है और कर्मधारय भी दे रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी छात्रों ने जो है वो आपत्ति लगाई है कि अवयवी भाव किन्हीं लोगों ने किया है, तो उन लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति दायर की है कि ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरीके से डिलीट करना चाहिए बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास और निहारिका दोनों ही शब्द जो है वो शुद्ध हैं। इस केस में उच्छ्वास आपको व्याकरण में भी मिल जाएगा और उच्छ्वास आपको जो है वो 10-12 की बुक्स में भी मिल जाएगा। जगह जगह पे लिखा हुआ है कि इसका शुद्ध जो है वो क्या है, कैसे लिखा जाएगा। तो उच्छ्वास ऐसे ही लिखा जाता है और निहारिका भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन बोर्ड ने निहारिका माना है। तो इस ऑप्शन के जो है, इस क्वेश्चन के डिलीट होने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन डिलीट कर दिया है और इसके ऊपर हमने सुना भी नहीं है कि किसी छात्र ने इसके ऊपर आपत्ति लगाई हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने लगाया है कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। तो कुछ लोगों ने जो है वो निष्पन्द विधि मतलब निष्पन्द विधि बोर्ड ने माना है, लेकिन कुछ छात्रों को जो इसका अलग प्रूफ मिला है कहीं पे कि वैसे भी लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है किसी दूसरी विधि से, तो उसके ऊपर भी आपत्ति लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 में भी बोला है कि निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका बोर्ड ने जो रॉक फॉस्फेट सही माना है ऑप्शन, लेकिन कुछ का डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कह रहे हैं और कुछ डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी कह रहे हैं दोस्तों। तो ये मानना होगा कि इन दोनों में से क्या करते हैं, या फिर बोर्ड यही रॉक फॉस्फेट लगता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों डिलीट हो जाएगा मेरे हिसाब से तो फॉर श्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है और इसमें बोर्ड ने जो गलती की है वो गलती मैं आपको बताता हूँ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, तो द्विवर्षीय जो खरपतवार का है वो ऑप्शन ये होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने जो है वो इसका ऑप्शन ये माना है, 41 में डी माना है, इकोरियम इंटिबस। ठीक है, लेकिन इकोरियम इंटिबस कुछ होता ही नहीं है, ये CICHORIUM होना चाहिए, सिचोरियम इंटिबस। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन इस केस में स्पेलिंग गलत है तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 44 है। 44 में जो है क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने के या ऑप्शन चेंज होने के पूरे चांसेज हैं। 99% चांसेज हैं इस क्वेश्चन के डिलीट होने के या फिर ऑप्शन चेंज होने के, क्योंकि जो है कुछ छात्रों ने जो है नाइट्रोजस किया है, नाइट्रोजनस। ठीक है, नत्रजन वाले, एंड इसका बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना है पोटास वाले। तो पोटास तो इंडिया में होता ही नहीं है, तो वो निर्यात कहाँ से करेगा? ठीक है, इतना ज़्यादा होता ही नहीं तो निर्यात कहाँ से करेगा? तो ये वाला जो है वो ऑप्शन गलत है, पोटास तो नहीं होगा इसका किसी भी कीमत में। ठीक है, अगला जो है वो है राजमा। तो इस क्वेश्चन का भी जो है वो डिलीट होने के बहुत चांसेस हैं, और इसको डिलीट क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि राजमा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि राजमा की फसल के लिए सतंतुत नत्रजन की मात्रा किग्रा है कितनी होती है? तो ये इसमें 110-120 किग्रा बोला है बोर्ड ने, लेकिन राजमा यहाँ पे आया है तो राजमा आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं पे राजमा का जिक्र नहीं किया है। बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें राजमा कहीं पे नहीं था, तो इस वजह से ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो डिलीट होने के पूरे चांसेज हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कक्षत कलिकाओं का
शाखाओं में बढ़कर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कलिकाएं क्या कहलाते हैं? शाखाओं में बढ़कर। तो इसका शाखा निकलना कहता है, ब्रांचिंग जो है वो इसको कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ लोगों ने वो कल्ले फूटना या फिर गांठ फूटना भी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसमें से भी बोर्ड जो है वो कुछ लोगों ने आपत्ति की है इसके ऊपर। तो ये देखना होगा कि उनकी आपत्ति को कंसिडर किया जाता है और इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। इसके आगे जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है अपना 80 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों ये भी कहीं पे ऐसा क्लियरली वो नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जो है बीकानेर में। बोर्ड ने इसका आंसर बीकानेर माना है, लेकिन दोस्तों सब जगह पे ये लिखा हुआ है कि रम्मत जो है वो जैसलमेर और बीकानेर दोनों में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि बोर्ड सिर्फ बीकानेर को ही सही माने या फिर ऑप्शन चेंज करके जैसलमेर कर दे या फिर इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दे, क्योंकि इसमें जो है वो रम्मत दोनों जगह पे होता है, बीकानेर एंड जैसलमेर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो था अपना क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें क्या है कि इन विच ईयर वाज द स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? तो स्टेट डेयरी का जो एस्टेब्लिश कब हुई थी वो तो 1975 है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो 1970 भी बोला है, लेकिन 1970 में ऐसा नहीं बोला गया है कहीं पे कि स्थापना की गई थी। उसके मतलब उसके प्रारंभिक बातचीत स्टार्ट हुई थी 1970 में। तो इस वजह से छात्रों ने जो है इस पे भी आपत्ति लगाई है कि 1970 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन पे भी लगाया है कि संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो इसमें दादू का ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके भी ऊपर रिट लगाई है, इसके ऊपर भी जो है आपत्ति लगाई है कि ये इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। आगे जो है वो एक लिंगम महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों, और इसका संस्कृत ही ऑप्शन होना चाहिए, बट स्टिल कुछ छात्रों ने जो है इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि कुछ चेंजेस इसमें होते हैं या फिर सेम इसका आंसर रहता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 94 नंबर, वो है राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों गायन क्षेत्र से है और यही बोर्ड ने माना है, बट इस पे भी कुछ छात्रों की तरफ से जो है रेस्पॉन्स मिला है कि उन्होंने इस पे आपत्ति लगाई गई है। दे माइट हैव सम प्रूफ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो है इस पे आपत्ति लगाई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना 96 नंबर, एंड इसमें क्या है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो ये देखो दोस्तों कि उड़न गिलहरी पाई जाती है, यहाँ पे इन्होंने अभ्यारण्य का नाम दे दिया है। जो वन विभाग से रिलेटेड जो है वो रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जैसे सरीस का टाइगर रिजर्व है, अब सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तो ये सभी जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है कि बोर्ड ने ऐसा नहीं बोला था कि बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस इसका आया था उसमें इन्होंने इन सभी को नहीं बताया गया था कि ये सिलेबस में है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है एक तरीके से, तो इसके ऊपर भी बहुत छात्रों की तरफ से आपत्ति लगाई गई है। इसका जो है करेक्ट आंसर तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल लोगों का कहना यह है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो ये कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये हैं क्वेश्चंस जिनके ऊपर की आपत्ति लगाई गई है। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, या फिर किसी ने आपत्ति लगाई है, तो वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और इनमें से इन क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या लगता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में गलत हैं या फिर चेंज होने चाहिए, तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तभी लोगों को पता चलेगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में शेयर करो। ठीक है, अभी जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट कि कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ अपनी कितनी रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ में देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपेरिजन किया है कि 2015 में भी ऐसी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती निकली थी। ठीक है, और 2019 में भी, 2018 में निकली थी एक्चुअल में ये वाली, बट 2019 तक मतलब इनका एग्जाम चल रहा है, तो 2019 में भी है, तो 2019 में क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उनका कंपैरिजन करके मैंने ये वाला निकाला है यहाँ पे। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 2015 में क्या था, 2018 में क्या है। तो देखिए दोस्तों कि टोटल वैकेंसी अभी आपको पता है कि 1832 है 2000
2018 या 2019 की मान सकते हो। इसके जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 1,06,063 फॉर्म भरे गए थे इसमें। अभी जो है ईयर 2015 में जो इसकी वैकेंसी थी वो 2224 थी, लेकिन 2019 में जो है 2018 बोल लो या 19 बोल लो, इसकी वैकेंसी जो टोटल 1832 है, इसमें से कि 1582 जो नॉन टीएसपी एरिया की है और बाकी की जो है वो टीएसपी एरिया की हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वैकेंसी जनरल में इतनी वैकेंसी, मतलब टोटल इतनी वैकेंसी थी, तो उसके बेसिस पे जनरल की कट ऑफ 68% रही थी पहले। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है कि कंपटीशन डे बाय डे कितना बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा जो है पेपर का लेवल भी जो है वो मतलब कि कुछ कम बता रहे हैं, कुछ पीछे जो था उसकी अपेक्षा में जो है वो कुछ ईजी पेपर था ये, तो उसकी वजह से भी ये। और बाकी तो मेन तो कंपटीशन का ही रहता है कि पहले जो है कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, अभी कितने लोगों ने एग्जाम दिया गया है, तो उसके हिसाब से अभी जो है वो कट ऑफ जनरल की मेल की 75% के लगभग जाएगी। ये 75% से 1% कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 70% या 68% जनरल की दोस्तों इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी इस पेपर की, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता है, कंटिन्यू होता है। तो अगर आपके 75 या उससे ऊपर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की वही है कि 72% का मेरा मानना है, क्योंकि मतलब कि जितना डिफरेंस जनरली अपने को देखने को मिलता है कट ऑफ में मेल और फीमेल में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 72 या 71 भी जा सकती है या फिर 73 के लगभग, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है अपना ओबीसी की कट ऑफ। तो ओबीसी और जनरल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो ओबीसी की कट ऑफ जो 73% के लगभग मेल की, एंड फीमेल की जो है वो 70% के लगभग रहेगी, ठीक है। अगर आपके 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं आपके, तो आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों। एंड ओबीसी की जो पहले कट ऑफ रही थी वो अपनी रही थी 65% के अनुसार लगभग। तो अभी जो है वो इतना इंक्रीमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन, ठीक है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से इतना अभी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो है वो एससी की कट ऑफ जो है वो पहले 55% थी, अभी अराउंड 10% का इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल सकता है अपने को। तो ये जो है वो 64 से 67 के बीच में अपन बोल सकते हैं कि इसको जाने के चांसेस हैं, 64 से 67% के बीच में। और मतलब मेल और फीमेल की जो है वो और भी कम जाएगी, फीमेल की जो है 62% के अराउंड जा सकती है, और मेल्स की 62 या 58 तक भी आ सकती है मैं बोलूँगा, ठीक है, 58 तक। एंड जो मेल की है वो 65 या 66 67 के अराउंड, ठीक है। तो अगर आपके 65 से ऊपर हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। चांसेस बहुत हैं। अगर 67 से ऊपर है तो आप फॉर श्योर मतलब हो जाइए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एसटी की जो कट ऑफ है वो है 59% पहले 2015 की, और अभी जो 2018 या 2019 के अपन बोले तो वो 68% के अराउंड रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी थी कट ऑफ। अगर आपके इतने मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अभी से एक तरीके से तैयार हो जाइए आप, ठीक है। आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहिए एंड विश्वास रखिए ऊपर वाले में, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है इसके बारे में या फिर आपकी कुछ और राय है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो थंब का बटन जरूर दबाइए, इसको लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का अपना वीडियो। फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।